लड़की पड़ी थी और कपड़े भी उसके नाकस थे, लोगों ने सीधा किया ऊपर चादर वगैरह। तो उसी टाइम 15 पे कॉल की गई, पुलिस आ गई, पुलिस ने आके अपनी जो है ना सारे मामला देखने शुरू कर दिए। जो सौतेला बाप है उसने उस बच्ची के हकीकी वालिद के साथ मिलकर ये वारदात की है। असल में हमने तो सौतेला बाप भी पहली बार ही देखा है, और जब पुलिस ने पकड़ा तो वो मान गया है। पुलिस ने पकड़ा, वो मान गया कि मारा मैंने ही है। जख्मों के निशानात वगैरह हो कोई? बज़ाहिर तो जख्मों के निशानात नज़र नहीं आ रहे थे, वल्लाहु आलम किस तरह उसको मारा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, मैं इस टाइम इस गंदगी के ढेर पे मौजूद हूं। नियाज़ बेग का ये इलाका है। यहाँ पर सुबह जो है वो फज्र के टाइम एक 19 साला लड़की जिसका नाम फरीहा है, उसकी जो है वो लाश बरामद हुई। जो मस्जिद के इमाम है, बिल्कुल सामने इसके मस्जिद है, और ये जो मेरे साथ मौजूद है ये उस मस्जिद के इमाम है। इनको सारा वक़ुआ यहाँ पे पता है, ये ऐनी शाहिद है, इनसे बात करके जानेंगे वो लाश किसकी थी और ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कर साहब कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। कर साहब, सुनने में ये आ रहा है कि 19 साला जो फरीहा की यहाँ से बॉडी बरामद हुई है, उसके जो सौतेले बाप ने उसको कत्ल करके यहाँ पे फेंका। मामला क्या है? जी, मैं नमाज फ़जर अदा करके हम निकले हैं। नमाज फ़जर अदा करने के बाद देखा यहाँ पे लोग वॉक के लिए निकलते हैं, तो लोग जमा हुए थे, आए हैं, देखा क्या मामलात है। तो वो लड़की पड़ी थी और कपड़े भी उसके नाकस थे, लोगों ने सीधा किया ऊपर चादर वगैरह। तो उसी टाइम 15 पे कॉल की गई, पुलिस आ गई, पुलिस ने आके अपनी जो है ना सारे मामला देखने शुरू कर दिए। तो पुलिस ने ही पता किया कि कत्ल आखिर किसने किया है। तो पता चला कि लड़की का अपना सौतेला वालिद, उसने लड़की को कत्ल किया, रात पता नहीं किस जगह पे कत्ल किया और ला के यहाँ पे फेंक दिया। ये तो सुबह लोगों ने देखा, जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने अपने बयान बदल दिए कि मैंने यहाँ पे ही कत्ल किया है, यहाँ पे ही कत्ल करके मैं फेंक के गया हूँ। हालांकि यहाँ पे कत्ल नहीं हुआ। सारी रात हमारी मस्जिद का सिक्योरिटी गार्ड मस्जिद की छत के ऊपर होता है। अगर कोई ऐसा मामला होता, बिल्कुल सामने मस्जिद ऐसा मामला होता, तो कोई रात को शोर होता, जी शोर होता, कोई लोग जमा होते या कोई ऐसा मामला नहीं। ये तो नमाज फजर के बाद हमें पता चला है कि ये मामला बना हुआ है सामने। अच्छा, कोई लड़की की जो हालत आपने देखी है उससे लग रहा था कुछ ज्यादती वगैरह करके मारा गया? हो भी सकता है, क्योंकि करीब इतना होके नहीं देखा था, पुलिस भी खड़ी थी, सारे मामला थे, एक औरत ज़ात थी, तो ऐसा महसूस भी होता था। और वो भी सकता है ऐसा मामला ना भी हो। जख्मों के निशानात वगैरह हो कोई? बज़ाहिर तो जख्मों के निशानात नज़र नहीं आ रहे थे, वल्लाहु आलम किस तरह उसको मारा गया है, ज़्यादती की गई है, गला दबा के मारा है, वैसे कोई गोली होता है, कोई ज़ख्म वगैरह, वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। लड़की की एज क्या होगी? तकरीबन कोई 20 के करीब होगी। 20 साल, मतलब नौजवान लड़की थी। बिल्कुल नौजवान, माशाल्लाह, बिल्कुल नौजवान लड़की थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। और सुनने में आ रहा है हमारे ही एरिया में आगे जाके वो काम भी करती थी फैक्ट्री में। उसमें जो FIR पे लिखा हुआ है, उसकी वालदा कह रही हैं कि फैक्ट्री के लिए, काम के लिए ही निकली थी। जी, फैक्ट्री को जो पुलिस से भी पूछा गया, यही पूछा गया। यहाँ पे दोस्त खड़े तो वो कह रहे थे कि ये फैक्ट्री के लिए निकली है, रात को शायद के घर नहीं पहुँची, क्योंकि अवामुन्नास मोहल्लेदार जिस तरह बयानात देते हैं कि रात को घर नहीं पहुँची या लेट पहुँची है तो लेट पहुँची है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में कोई इल्म है? जो चीज़ें जो सामने टिकर सामने है, जो न्यूज़ सामने आई है, वो यही है कि जो सौतेला बाप है उसने उस बच्ची के हकीकी वालिद के साथ मिलकर ये वारदात की है। असल में हमने तो सौतेला बाप भी पहली बार ही देखा है, और जब पुलिस ने पकड़ा तो वो मान गया है। पुलिस ने पकड़ा, वो मान गया कि मारा मैंने ही है। अब इसके पीछे शायद हो भी सकता है कि उसका जो सगा बाप है वो भी साथ हो। अच्छा, इस तरह का कोई वाकया पहले भी इस इलाके में पेश आए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसा मसला नहीं है। हमें यहाँ पे रहते हुए एक बड़ा अरसा हो गया, तो ऐसा मसला कभी भी देखने को नहीं मिला। ना कोई ऐसा सुना ही है कि नियाज़ बेग के एरिया में ऐसे कोई मामलात हैं। ये फर्स्ट टाइम देखा है, इसी वजह से लोग जो हैं बड़े वो डरे हुए, सहमे हुए कि ये क्या मसला बना और क्यों बना है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये देखिए, ये वो कूड़े का ढेर है जहाँ पे बोरी बंद जो है वो उस बच्ची की जो है वो लाश बरामद हुई, और पूरा जो इलाका है वो ज़ाहिर है इस टाइम खौफ में मुब्तला है कि ये पहली दफ़ा ऐसा मामला यहाँ पे हुआ है। और सुनने में ये आ रहा है, जो न्यूज़ें चल रही हैं, जो ज़ाहिर है न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें ही हमने बतानी होती हैं, कि उस बच्ची के सौतेले बाप ने जो है वो उसके हकीकी बाप के साथ मिल के जो है वो बच्ची को कत्ल किया है। इसी इलाके में उनका घर भी है। कोशिश करेंगे कि उनके घर पे जाएं और सारे मामले का पता करें। SP इकबाल टाउन जो है वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उनकी पूरी टीम, थाना हंजरवाल ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और मुलजिम को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी CCTV फुटेज के ज़रिए फ़ौरन से अरेस्ट किया गया, और उसने एक बाले जुर्म भी कर लिया। मज़ीद बच्ची के घर जाके उसकी वालदा से बात करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।